इस तरह के जो वेदर के पैटर्न में जो चेंजेस आता है उसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज को दो फिनोमिना में पार्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। पहला है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब होता है कि जो नेचुरल वे में हो रहा हो, जब सातों कॉन्टिनेंट एक साथ थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टेक्टोनिक प्लेट हिलने के कारण, उस वक्त जो क्लाइमेट चेंज आया उसे नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी कॉज के द्वारा जो हो रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो ह्यूमन एक्टिविटी कॉज में आता है। हर बार हम ये सुनते हैं ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसका काम ये होता है कि जब सन रेज आते हैं दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त, तो जब रीरेडिएट होकर बहुत सारे रेज जो होते हैं वो स्पेस पे चले जाते हैं, बहुत सारे रेज को ये ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात के वक्त हीट को एमिट करते हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर पहुंच जाता -18 डिग्री सेल्सियस। 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो हमारा हालत खराब हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन द -18 डिग्री सेल्सियस होने से हमारा क्या हालत होगा। तो ये जो गैसेस है अच्छे गैसेस है, तो क्यों इसे बुरा कहा जाता है? कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक उसी तरह हम मानव के द्वारा जो अर्बनाइजेशन किया गया, पेड़ों को काटा गया, उस वजह से बहुत से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इन्वॉल्व हो गए हमारे अर्थ सरफेस पे। अब जो रेस जो स्पेस में पहुंचते थे वो पूरी तरीके से ग्लोबली यहीं पे रह गए। तो ग्लोबली जो वार्म हो रहा है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब 3 देश सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें पहला आता है चाइना, दूसरा यूएसए, थर्ड में हमारा भारत भी रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इन्वॉल्व करने के लिए, रिलीज करने के लिए। और सबसे ज्यादा गैस जो रिलीज होती है CO2 गैस। आपको समझाना चाहूंगा 1750 में लेके चलता हूं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तब कुल 280 ppm यानी कि 10 लाख वायु कण में 280 जो कण थे वो CO2 के थे, और आज के दौर में 480 ppm पहुंच चुका है। 300 गुना ज्यादा बढ़ चुका है ये ग्रीन हाउस गैसेस। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करूं, सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा ग्लेशियर्स के बारे में। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू होंगे ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो जो आसपास के जो नदियां हैं जिसके सोर्स ग्लेशियर है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसमें सी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो कल्टीवेशंस कम हो जाएंगे, हमारा जीडीपी भी गिरेगा। जीडीपी जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है, वो पूरी तरीके से नीचे गिरने लगेगा। इवापोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। जो छोटे छोटे गांव होते हैं, कबीले होते हैं, वो एक तालाब में उनका जीवन पूरा चल देता है। जब इवापोरेशन, जब हीट बढ़ जाएगा तो ये जो वाटर है वेपर बन के ऊपर जाएंगे और बादल बनकर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। और जो अगर प्रिकॉशंस की बात करूं तो हमें कम से कम